मेराज की शब जिब्रील अमीन ये कहते गए दरबानों से, मेराज की शब जिब्रील अमीन ये कहते गए दरबानों से, महबूबे दो आलम साथ में है, अल्लाह के इज़्न से आए हैं। ये सुनते ही सारे हूर मलक, ये सुनते ही सारे हूर मलक खुशियों के तराने गाने लगे। वो ज़ात सरापा अक़दस है, मेहमान जो आने वाले हैं। मेराज की शब तोहफे में मिला, मेराज की शब तोहफे में मिला, आका को नमाज़ों का सेहरा, जो तर्क नमाज़ें करते हैं वो वैल में जाने वाले हैं। जब चर्चाए इसरा होने लगा, तज़हीक उड़ाते थे मुशरिक। जब चर्चाए इसरा होने लगा, तज़हीक उड़ाते थे मुशरिक। अकबर ने कहा ला रैब है वो आका जो बताने वाले। मेराज की शब जिब्रील अमीन ये कहते गए दरबानों से, महबूब दो आलम साथ में है, अल्लाह के इज़्न से आए हैं। ये सुनते ही सारे हूर मलक खुशियों के तराने गाने लगे। वो ज़ात सरापा अक़दस है, मेहमान जो आने वाले। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद,
फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्न वयहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर मिनहा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुन्या मताउन व खैरु मताइद दुन्या अल मरअतुस सालिहा। सबसे पहले पहल इस प्रोग्राम को जिसने रचाया और बसाया और नाचीज को इस प्रोग्राम में मदद किया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ जो लोग जो सामीन और सामियात इस प्रोग्राम में अब तक शामिल हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का निहायत रहम व करम है कि उस ज़ात अक़दस ने हम लोगों को इस बाबरकत महफिल और मजलिस में बैठने और सुनने की तौफीक बख्शी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ को है इलाही आलमीन हम तमाम मुसलमान मर्द औरत को सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं या इश्तिहार में पढ़ चुके हैं, नाचीज का जो मौजू है वह है इस्लाम और जहेज। आइए मैं अपने इस मौजू पर जाने से कबल एक नज़्म आप लोगों के सामने पेश कर देना मुनासिब समझता हूँ। हर शहर हर गली में है चर्चा जहेज का, हर शहर हर गली में है चर्चा जहेज का। दुनिया में ये रिवाज है अच्छा जहेज का। लड़के के जन्म होते ही कहते हैं फख्र से 1,00,000 का टिकट है बच्चा जहेज का। 1,00,000 का टिकट है बच्चा जहेज का। लड़की के वालिदैन की नींद हराम है, लड़की के वालिदैन की नींद हराम है। जब से सुना है शहर में चर्चा जहेज का, जब से सुना है शहर में चर्चा जहेज का। जिस घर में लड़कियां हैं जरा उनसे पूछिए, जिस घर में लड़कियां हैं जरा उनसे पूछिए, कैसे उठा सकेगा खर्चा जहेज का। कैसे उठा सकेगा खर्चा जहेज का। लड़के के बाप कहते हैं लड़की के बाप से, लड़के के बाप कहते हैं लड़की के बाप से। हम चाहते
हैं आपसे पैसा जहेज का, हम चाहते हैं आपसे पैसा जहेज का। हर शहर हर गली में है चर्चा जहेज का। तमाम किस्म की तारीफ, तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, वसहकमुल हाकिमीन, खालिक़ कायनात, मालिक अर्ज़ व समा की रिलाए को ज़ैबा है। बाद अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम व जुमला अंबिया किराम पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी मदीने के ताजदार अहमदी मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल व औलाद पर अल्लाह मुबारक सल्लम अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुहादिरीन महफिल, मौजू इस्लाम और जहेज। हम और आप जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, वो है इस्लाम। दुनिया का वाहिद ये मजहब है जो अपने मानने वालों को हर मोड़ पर, हर रास्ते पर आसानी का तरीका बताता है। इन्न दीन युस्रुन, दिन बहुत आसान है। ये अलग बात है कि हम और आप उसे मुश्किल बना दें, ये अलग बात है कि हम और आप उसे कठिन बना दें। वरना इस्लाम जब आया इस धरती पर तो इससे पहले बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारी कठिनाइयां थी, बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां थी, लेकिन जो इस्लाम ने कदम रखा, इन्न दीन युस्रुन, तमाम चीजों को बिल्कुल आसान और सहल कर दिया। आइए हम और आप इस्लाम के तमाम आमाल और इबादत की आसानी में एक आसान निकाह को देखते हैं। हम और आप इसे बहुत महंगा बना दिए हैं, हम और आप इसे निहायत ही मुश्किल बना दिए हैं, हालांकि है बहुत आसान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाआ, ऐ नौजवानों की जमात, ऐ नौजवानों, मन इस्तता, तुम इस्तिताअत रखते हो, अगर तुम कुव्वत रखते हो, मिनकुमुल बाआ फल्यतज़व्वज, कि तुम अपनी बीवी को खिला पिला सको, अगर तुम ये ताकत रखते हो कि तुम अपने शरीके हयात को खिला पिला सको, उनकी जरूरियात को पूरी कर सको, तुम उनकी जिंदगी नहायत बेहतरीन के साथ गुजार सको, फल्यतज़व्वज, तो तुम शादी कर लो। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रास्ता दिया। क्या? मन इस्तता, अगर तुम्हारे अंदर ये हैसियत है, अगर तुम ये ताकत और कुव्वत रखते हो, अगर तुम्हारे अंदर ये जुर्अत है कि मैं अपनी बीवी को पाल सकूं और होने वाली औलाद को पाल सकूं, मैं उनकी जरूरियात को पूरी कर सकूं, मैं उनकी हर नाज और नखरे को बर्दाश्त कर सकूं, फल्यतज़व्वज, तो तुम शादी कर लो। फायदे क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम शादी कर लोगे, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, तो तुम्हारी निगाहें जो इधर उधर भटकती हैं, तुम जो अपनी निगाह से गैर महरम औरतों को देखते हो, तुम्हारी नजरें कभी कोठे पर, कभी दरवाजे पर, कभी चौराहे पर, कभी बाजारों में जो इधर उधर टामक टोइयां मारते हो, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, तुम्हारी निगाहें अपने आप शादी के बाद नीची हो जाएंगी। वो अहसन लिलफर्ज, और दूसरी जो इस्लाह होगी वो ये कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लोगे, तुम अपनी शर्मगाह को बचा लोगे, यानी अपने आप को ज़िना से बचा लोगे। और ये जिम्मेदारी सिर्फ मर्द पर नहीं, अगर शादी हो जाती है तो एक शादीशुदा मर्द और औरत
अपने आप को इन दो बीमारियों से दूर कर लेता है, इन दो बीमारियों से अपने आप को बचा लेता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं, वमल्लम यस्ततीम, और अगर तुम ताकत नहीं रखते हो, अगर तुम सलाहियत नहीं रखते हो, अगर तुम जानवर चोर, अगर तुम्हारे अंदर ये कुव्वत नहीं है कि मैं मजदूरी करूं, कमाऊं, मेहनत कश बन जाऊं, वमल्लम अलई, अगर ये ताकत नहीं है, फालई बिस्सौम, तो तुम रोजा रखो। इसलिए कि रोजा इंसानी ख्वाहिशात को खत्म कर देता है। रोजा मर्द औरत के अंदर पैदा होने वाली ख्वाहिशात को रोजा खत्म कर देता है। यह हदीस बताती है कि एक आदमी जब शादी करता है तो दो चीजों की इस्लाह तो उनकी अपने आप हो जाती है। एक, उनकी नजरें नीची हो जाती है, और दूसरी इस्लाह यह होती है कि वह अपने आप को ज़िना से दूर कर लेता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर अपने प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, कुल्लिल मुमिनीन, ऐ नबी आप कह दीजिए मोमिन मर्दों से, आप कह दीजिए ईमान वाले मर्दों से, यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, वह अपनी निगाहों को नीची रखें, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून बिमा यस्नऊन, यह उनके लिए सबसे बेहतर होगा, यह उनके लिए सबसे अच्छा होगा कि उनकी निगाहें नीची रहेंगी और वह अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लेंगे। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उनकी उम्मत को एक कहलवा गया, आप कह दीजिए मुसलमान मर्दों से। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वकुल्लिल मुमिनात, मोमिना औरतों से कह दीजिए, मुसलमान औरतों से कह दीजिए, यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, वह अपनी निगाहों को नीची रखें, वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, वला युदनीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने आप को बराओ संगार करके ना निकले। कुरान की आयत करीमा एक मुसलमान को कितनी बेहतरीन रहनुमाई करती है, एक मुसलमान को अपनी बुराइयों से किस तरह रोकती है। क्यों? इसलिए कि वह अपने आप को इन तमाम गुनाहों से बाज रखे, और इसकी वाहिद इस्लाह निकाह है, शादी है। इसकी वाहिद इस्लाह शादी है, वाहिद इस्लाह इसका निकाह है। हम उसी वक्त इन दो बुराइयों से अपने आप को बचा सकते हैं जब हम शादी कर लें। इसीलिए इस्लाम ने शादी को बहुत आसान बनाया है, बहुत आसान। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन आज़मन निकाह बरकतुन आयसरहु मऊना, अगर तुम बरकत वाला निकाह देखना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो मेरे घर में जो बहू आए उसकी वजह से बरकत होने लगे, या फिर अगर तुम ये देखना चाहते हो शादी के बाद हमारे घर में बरकत हो, मियाँ बीवी के अंदर खुशहाली वाली जिंदगी बन जाए, अगर कोई लड़का ये सोचे कि हम शादी करें तो खुशहाल रहे, कोई लड़की ये सोचे हमारी शादी हो जाए तो खुशहाली की जिंदगी गुजरे, अगर कोई लड़का ये सोच ले कि हमारी शादी हो तो हमारी जिंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से कटे, तो करना क्या पड़ेगा? निकाह को आसान तरीके से करना होगा, बहुत कम खर्च में शादी करनी होगी। इन आज़मन निकाह बरकतुन, हमारी जबान झूठी हो सकती है, हमारी बात झूठी हो सकती है, लेकिन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कतई झूठा नहीं हो सकता। इतना यकीन है, इतना भरोसा है, इतना एतमाद है, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया तो बात कभी झूठी नहीं हो सकती। इन आज़मन निकाह बरकतुन आयसरहु मऊना। इसलिए लोगों,
अपनी शादियां, अपना निकाह सहाबा किराम की तरह करो। जिस तरीके से सहाबा किराम ने किया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी शादियां की, खुद मेहनत करते थे, अपने पैर पर खुद खड़ा होते थे, वो खुद तवज्जो करते थे, कोशिश करते थे, मेहनत करते थे। आज हमारी सोसाइटी का हाल क्या है? आज हमारी आपकी नजरिया क्या बन गई है कि मेहनत लड़की वाले करेंगे, शादी की ज्यादा भार लड़की वाले पर है, लिहाजा लड़की वाला समझे किस तरीके से अपनी बेटी की शादी करे। हम तो लड़के हैं, हमें सोचना नहीं है, हमें फिक्र करनी नहीं है, हमें इसके बारे में कोशिश नहीं करनी है, कोशिश लड़की वाले करेंगे। ये हमारी आपकी सोच है और होता है, और ऐसे घराने में करना पड़ता है जिसकी जाहिर बात है लड़कियां हैं, 2-3 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, वो बेचारे, उनसे पूछिए उनकी जिंदगी। वो अपनी लड़की की जब तक शादी नहीं कर लेता, वो बेचारा अच्छा कपड़ा पहन नहीं पाता है, वो माँ अच्छा कपड़ा पहन नहीं पाती है, वो अच्छे से अच्छा घर नहीं बना पाता है, वो अच्छा से अच्छा खाना खा नहीं पाता है। उनको फिक्र लगी होती है, हमारी 4 लड़कियां हैं, हमारी 4 बेटियां हैं, हमारी 5 बेटियां हैं, हम किस तरीके से शादी करेंगे। उस बेचारे की नींद हराम हो जाती है। इसीलिए शायर कहता है, जिस घर में लड़कियां हैं जरा उनसे पूछिए, कैसे उठा सकेगा वो खर्चा जहेज का। ये हमने आपने बना दिया है, वरना इस्लाम ये नहीं चाहता कि मेरे मानने वाले मुश्किल में पड़े। इस्लाम ये नहीं चाहता कि मुसलमान शरीयत पर चल करके परेशान हो। हमने आपने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है। निकाह इतना आसान हो जाना चाहिए कि ज़िना मुश्किल हो जाए। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस की बात है, हम मुसलमान तो जरूर हैं, हम कलमा तो जरूर पढ़ते हैं, लेकिन हम इस आयत करीमा की मिस्ताक नहीं है, जिस आयत करीमा में अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, तुम पूरे तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है। आज हम शैतान की पैरवी नहीं करते? क्या हमारी शादियों में हम शैतान की पैरवी नहीं करते हैं? आइए कुरान की दूसरी आयत करीम देख लेते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान शयातीन। वो इंसान तो है, वो इंसान कलमा गो तो है, वो मुसलमान तो है, लेकिन अगर वो फजूल खर्ची करता है, अगर वो बेजा खर्च करता है, अगर वो नाजायज खर्च करता है, इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान शयातीन, तो शैतान का भाई है। भाई, आज हम अपनी शादियों में इतना बेजा खर्च करते हैं, अपनी शादियों में इस तरह फजूल खर्चियां करते हैं कि हमें उसकी कोई परवाह नहीं। आप देखिए, बहुत से ऐसे आदमी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल से नवाजा है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत से नवाजा है, वह अच्छे अच्छे कामों में कम पैसा लगाते हैं, लेकिन अगर उनको अपनी बेटी की शादी करनी है तो पकवान कई तरीके का बनवा डालते हैं। एक मेहमान के आओ भगत के लिए कई लाख रुपया वो सर्फ कर देते हैं, कई लाख रुपया वो खर्च कर देते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, कल क़यामत के दिन रब के सामने खड़ा होकर जवाब देने के लिए भी तैयार रहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बारे में सवाल करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा इसके बारे में। इसलिए लोगों, अगर फजूल खर्ची कर रहे हैं तो गोया कि हम रब शैतान के भाई हैं और इससे इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। सहाबे किराम की तारीख, इतनी प्यारी तारीख, इतनी सुनहरी तारीख, इतनी बेहतरीन तारीख कि काश हम मुसलमान
उन तारीखों को अपने जहन में बैठा लेते। काश हमारा चलना फिरना उनकी तरह हो जाता, काश हमारी शादियां उनकी तरह हो जाती, काश हमारी जिंदगी गुजारने के तौर तरीके उनकी तरह हो जाते, काश हमारा जीवन यापन सहाबा किराम की तरह हो जाता, काश हमारा मुस्लिम माशरा जहेज से बहुत दूर नजर आता, हमारी जबान पे जहेज नहीं होता। लेकिन अफसोस, सद अफसोस की बात है, हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमारा ईमान सहाबे किराम के ईमान की तरह नहीं। अब्दुल रहमान बिन औफ सहाबी रसूल है, सरजमीन मक्का के रहने वाले हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, मक्के वाले निकाल देते हैं, यहां जगह मिलने वाली नहीं है, यहां घर मकान छोड़ करके चले जाओ। वो सहाबी रसूल अब्दुल रहमान बिन औफ छोड़ देते मक्का। बहुत आसान नहीं है मुसलमान इस बात को सुन लेना। हम और आप अपने मकान को छोड़कर चले जाएंगे, अपनी जमीन छोड़ के चले जाएंगे, हम अपने घर छोड़ के चले जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। बहुत तकलीफ होगी, बहुत अफसोस होगा, आंसू रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे, लेकिन कुर्बान जाइए उस सहाबी रसूल पर, छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। मदीना पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम में से मुहाजिरीन और अंसार मदीना, मदीने के अंसार दो जमातों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआखात कराते हैं, भाईचारा कराते हैं। ए मदीने के लोगों सुनो, ये मक्के के मुहाजिर हैं, या अपनी दुकान और मकान छोड़ करके आए हैं, तुम मदीने के रहने वाले हो, तुम्हारे पास खेत खलियान है, तुम्हारे पास मकान और दुकान है, ये तुम्हारे मुहाजिर भाई हैं। मैं आज तुम लोगों के बीच मुआखात करा देता हूं, आज मैं तुम लोगों के बीच भाईचारा करा देता हूं, ये आज से तुम्हारे मुहाजिर भाई है। कुर्बान जाए मदीने के रहने वाले सहाबी रसूल पर। जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वैसे ही मदीने के रहने वाले तमाम अंसार खड़े हो गए और कहा, अल्लाह के रसूल आपका हुक्म सर आंखों पर है, आप जो कह देंगे आपकी बात तस्लीम करने के लिए तैयार हूं, आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआखात भाईचारा करा देते हैं। साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अब्दुल रहमान बिन औफ की मुआखात, भाई दोनों बन गए। एक तरफ मुहाजिर अब्दुल रहमान बिन औफ और दूसरे तरफ मदीने के साद बिन रबी, दोनों को भाई भाई बना दिया अल्लाह के रसूल, दोनों भाई भाई हैं। आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनहु व बैन साद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु, दोनों के साथ भाईचारा करा दिया। साद बिन रबी कहते हैं, जब अल्लाह के रसूल ने हम दोनों की भाईचारा कराया, फकाल लहू, तो मैंने अब्दुल रहमान से कहा, हलुम्मा आओ चलो, ओ कासिमों का माली कतीरन, मैं मदीना का रहने वाला हूं और मैं एक मालदार आदमी हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा माल और दौलत है। वो कासिमों का माली, मैं अपने माल का निस्फैन दो हिस्सा करता हूं। अब्दुल रहमान, आधा तुम्हारा होगा, आधा मेरा होगा। मेरा दो मकान है, एक मकान मैं तुमको दे देता हूं और दूसरा मकान मैं ले लेता हूं। वाली इमरातान, और मेरी दो बीवियां हैं। फाइन वो तल्ले कोई हिदाहुमा, उन दोनों में से मैं एक को तलाक दे देता हूं। या अब्दुल रहमान, दोनों में से जिसको चाहो तुम पसंद कर लो, मैं उसे तलाक देने के लिए तैयार। आज हमसे आपसे कहा जाए तो हम लोग लेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। कितना अच्छा है कि घर मिल रहा है, कितना अच्छा है कि मकान मिल रहा है, कितना अच्छा है कि खेत खलियान मिल रहा है। आज हम तो भाई भाई में इस तरह लड़ाई है कि 1 इंच अगर जमीन में भाई की दीवार अगर आ गई तो लाठी डंडा बाहर आता कि नहीं आता। लेकिन कुर्बान जाए उस सहाबी रसूल पर, नहीं लिया। क्या मेरा 2 घर है, एक आप ले लीजिए,
मेरे पास 2-3 बाग है, आप आधा ले लीजिए, मेरे पास खेत खलियान है, चलिए बांट लेते हैं अब्दुर्रहमान, आधा तुम ले लो और आधा मैं ले लूंगा। लेकिन नहीं, क्या जवाब दिया? बारकल्लाहु लका व अहलका व मालक, दुआ दी। बारकल्लाहु लका, ऐसा बिन रबी, अल्लाह ताला बरकत दे, यानी आपको अल्लाह ताला ऐसा दिल अता करे। वह लगा, अल्लाह ताला आपके अहल अयाल में बरकत दे। वह मालका, अल्लाह ताला आपके माल जायदाद में बरकत अता फरमाए। दुल्लुनी अला सूक, साद बिन रबी, मुझे बाजार का रास्ता दिखा दीजिए। मैं ताजिर आदमी हूँ, मैं मेहनत कश आदमी हूँ, मैं मदीने में ताजिरगिरी करता था, मेरे पास दुकान थी, मैं दुकान चलाया करता था, मैं एक मेहनत करने वाला इंसान हूँ। साद, हमें रास्ता बता दीजिए, मैं बाजार जाकर के घी बेचूंगा, मैं बाजार जाकर के पनीर बेचा करूंगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ को बाजार का रास्ता दिखा दिया गया, चले गए, घी लिए हुए सर पे पनीर लिए हुए हैं। अब्दुर्रहमान चले जाते हैं बाजार, आज 1 रुपया फायदा, कल 2 रुपया फायदा, परसों 10 रुपया फायदा, 900 रुपया फायदा। अब्दुर्रहमान तिजारत करने लगे, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल वाला बना दिया, पैसे वाला बना दिया। तारीख के अंदर आता है कि अगर वो मिट्टी भी छूता तो सोना बन जाता। कहने का मतलब यह है कि कोई भी वो काम करता तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देता। इसलिए मुसलमान तिजारत करो, अपने पसीने की कमाई खाओ, बरकत देने वाला अल्लाह के साथ है। लेकिन हम मुसलमानों की खूबी क्या है, हमें कम से कम एक दिन में 2000 मिलना चाहिए। हमारा 100-200 में इत्तेफाक नहीं करते हैं। हमने देखा है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को, वो अगर दिन भर में 10 रुपया कमा रहा है ना, अभी वो खुशी, अल्लाह ताला बरकत देता। इसलिए लोगों तिजारत करिए, मेहनत करिए, चलते हैं, कमाते हैं, साल या महीना गुजरता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है। अब्दुर्रहमान अपने पैसे की कमाई से जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, दोनों चीजें बना लेते हैं। उसके बाद शादी करते हैं, शादी हो जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, ए अब्दुर्रहमान, ये जर्दी का निशान तुम्हारे कपड़े पर, यह निशान क्या कहना चाहता है, यह निशानी तुम्हारी क्या बता रही है? ए अब्दुर्रहमान, क्या कर लिए हो तुम? कहते अल्लाह के रसूल, मेरी शादी हो गई है। अल्लाह के रसूल में शादी कर लिया। देखिए, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, अपनी मेहनत से इन्होंने शादी की। हमारे नौजवान करेंगे नहीं, बेड भी अगर लेना है तो ससुराल के भरोसे पर, फ्रिज लेना है तो ससुराल के भरोसे पर। ये तो छोड़ दीजिए, ये जो पंखा लगा है ना, अपने रूम में नहीं लगाते। बीवी लेकर आएगी तब पंखा लगेगा, बीवी लेकर आएगी तब टेबल लगेगा, बीवी लेकर आएगी तब प्लेट में खाना खाएंगे। हत्ता के कहीं कहीं मैं देखा हूं सिलेंडर भी शादियों में मिलने लगा है। सिलेंडर मिलता नजर आता। एक आदमी ने माचिस रख दिया था कि जब भिखमंगा बनना ही है तो ओरिजिनल बनो, यानी चम्मच, गिलास, प्लेट, कूलर, फ्रिज। लड़का भले ही 4 महीना उस कमरे में गर्मी में सो जाएगा नीचे, लेकिन बेड नहीं खरीदेगा। उनको लालच लगी रहती है, 5 महीने के बाद शादी है, बीवी बेड लेकर आ जाएगी, 5 महीने के बाद शादी है, कुर्सी लेकर के आएंगी। यानी लालच और भरोसा ससुराल के सामान पर इतना
कि पंखा लगाए बेचारा 4 महीना गर्मी में हाथ से पंखा डोला डोला के सो रहा है। कब लगेगा? जब बीवी आएगी, बीवी लाएगी, तब पंखा लगेगा, तब घर में इन्वर्टर लगेगा। मुसलमानों, ऐसी सोच रखने वाले मर्द, ऐसी सोच रखने वाले लड़के के बाप को चाहिए कि चूड़ी पहने या तो साड़ी पहने। हालांकि बात कड़वी है, लेकिन चूंकि हम मुसलमान हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। लेकिन हम मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल नहीं हुए हैं। अगर दाखिल होते तो घर में कौन सी बहू लाते? नेक, परहेजगार, नमाजी, सास ससुर की बात मानने वाली, अपने खानदान, अपने घर का नाम रोशन करने वाली। और ये बहू कब आएंगी? जब खुद से खर्चा करेंगे। और वो बहू के खर्चे से लाएंगे तो जाहिर बात है वो लेकर के आई है। जाहिर बात है आपका घर बिल्कुल नंगा था, आपका रूम बिल्कुल खाली था, वो बेचारी लाकर भरी है। जब भरी है तो दिल दिमाग भी भरा हुआ है। बहुत कीमती चीज है मुसलमानों। हम और आप सिर्फ ये समझते हैं कि बेड बहुत कीमती है जो शादी में मिला है, हम और आप ये समझते हैं कि फ्रिज बहुत कीमती जो शादी में मिली है, हम और आप ये समझते हैं कि जहेज में जो सामान मिला है वो कीमती है। मैं कहता हूं वो कीमती नहीं है, इसलिए कि उसके कीमती होने की कोई दलील नहीं। लेकिन ये बहू जो आपके घर में आई है वो कितनी कीमती है, इसकी दलील है। आइए सुनिए। अब दुनिया मताउन, दुनिया फायदे का सामान है, दुनिया साजो सामान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को दुनिया में भेजा है, हमारे लिए पेड़ पौधे को बनाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए हवा को बनाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए चांद और सूरज को पैदा किया, बहुत सी नेमतें दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। लेकिन वह खैरु मताई दुनिया, दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान, कूलर से भी अच्छा, बेड से भी अच्छा, घर में आने वाले तमाम सामान से भी अच्छा, अगर कोई कीमती चीज है, अगर कोई अच्छी चीज है, अल-मरअतु सालिहा, नेक औरत है। इससे कीमती आपको क्या मिल सकती है? इससे कीमती आपको नहीं मिलेगी। और इस कीमती को आप जानना अगर चाहेंगे तो जरा उस नौजवान या उस आदमी से पूछिए जो शादीशुदा है। जब बीवी उखड़ जाती है ना, जब बीवी भड़क जाती है ना, कहते हैं जब घड़ी बिगड़ती है तो बंद हो जाती है, और जब बीवी बिगड़ती है तो चालू हो जाती है। लेकिन जब नेक रहेगी, परहेजगार रहेगी, नमाजी रहेगी, तो याद कर लीजिए अल्लाह के रसूल की बात, लाख बिगड़ेगी लेकिन घर के अंदर सुकून बना के रखेगी। क्यों? इसलिए कोई जानती है कि शौहर का कदर किया है, वो जानती है शौहर की इज्जत एहतराम क्या है, वो जानती है अल्लाह के रसूल का फरमान क्या है, वो जानती है अल्लाह का डर क्या है। इसलिए मुसलमानों, ऐसी बहू लाओ जो नेक और परहेजगार हो, नमाजी हो। अगर आपके घर में ऐसी लड़की आ गई जो परहेजगार है, नमाजी है, तो याद कर लीजिए आपका घर जन्नत है, जन्नत। सुकून आपके घर के अंदर है। वो सास की कदर करेगी, वो ससुर की इज्जत और एहतराम करेगी, वो आपके घर में रहने वाले बच्चों की इज्जत और कदर करेगी, शफकत और मोहब्बत भरी नजरों से देखेगी। आपके घर में दुख हो, दर्द हो, मुसीबत और परेशानी हो, वो बर्दाश्त करके रहेगी, लेकिन अपनी जबान से कभी अपनी मां को नहीं कहेगी, अपनी जबान से कभी अपने बाप को नहीं कहेगी। घर ससुराल की शिकायत नेक और परहेजगार लड़कियां
बर्दाश्त करती है लेकिन उसे उजागर नहीं करती। इसलिए बहू ऐसी हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल मरअतु सालिहा, नेक औरत खम्सा, अस्सलातु खम्सा, अगर 5 वक्त की नमाजी है, वह सामत शहरहा, अगर 1 महीने का रोजा रखने वाली है, मोमिना है, तौहीद परस्त है। अगर ऐसी बहू मिल गई, या फिर हमारी माए बहनें अगर ऐसे अपने आप को बना ली, तो मकाम कितना बड़ा है, फजीलत कितनी बड़ी है। आइए सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आप बयान फरमाते हैं, अगर कोई मोमिना औरत जो तौहीद परस्त हो, जो परहेजगार हो, जो शिर्क से दूर हो, जो 5 वक्त नमाजी हो, जो 1 महीने का फर्ज रोजा रखने वाली हो, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाली हो, अगर वो दुनिया में ऐसी रही और उसकी अगर मौत हो गई, तो अल्लाह का क़यामत के दिन फरमाएगा, तदखुलल जन्नता मिन अय्यि शीता बाबन, तुम जन्नत में जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। इतना बड़ा मकाम है, इतनी बड़ी फजीलत है। इसलिए हम अपने घर में लाएं तो ऐसे ही बहू लाएं। लेकिन आज हमारी शादियां चूंकि सुन्नत से दूर हैं, इसलिए हमारा घर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला घर नहीं बन पाता है। आज हम कार्ड में क्या लिखते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। काश अगर ये जुमला अरबी से हटा होता तो तर्जमा करके मैं कह देता, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरे तरीके से होगा। हदीस का तर्जुमा निकाह मिन सुन्नती, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है निकाह। लेकिन आज हमारा निकाह मेरे तरीके से, यानी मेरी सुन्नत है निकाह। कार्ड में तो इस हदीस को लिखते हैं, लेकिन जरा गौर करिए, आप मुस्लिम मुआशरे की शादियों में जाइए, आप देखेंगे ऐसे ऐसे रसूमात, ऐसे ऐसे खुराफात, ऐसी ऐसी बुराइयां, ऐसे ऐसे रस्म और रवाज, बहुत अफसोस होता है देखकर। और उन तमाम रस्म और रिवाज में हालांकि सब मशहूर है, कोई ढकी छुपी नहीं है, उनमें से जो बहुत ज्यादा मशहूर है वो जहेज है। उसके बाद बारात है, हम लड़की के यहां खाएंगे। हम तो कहते हैं अगर लड़का वाला दावत दे बारात की, तो आदमी को चाहे कि लड़के ही यहां पहुंच जाए कि भैया आप खिलाइए, इसलिए कि आप कार्ड दिए हैं। लड़की वाला तो दिया नहीं है, आप कार्ड में देकर दावत धोखे में दूसरे के आप खिला रहे हैं। लड़की वाले को देना चाहिए ना कि आप हमारे यहां आइए खाइए, दावत लड़के वाले देकर धोखे में लड़की के यहां ले जाकर खिलाते हैं। ये सही है? सही नहीं है। पहली बात तो बाराती सही नहीं है, इसलिए हमको और आपको इससे परहेज करना चाहिए। लेकिन हम ही लोगों में से ऐसे हैं, कोई दूसरे नहीं है। अगर हमको बारात में कार्ड न मिले, दावत अगर न मिले, तो हम आप खुद कहेंगे अपने लड़के की शादी करा ली और दावत नहीं दी। ऐसे मुसलमान है। हमें अफसोस होता है, एक टाइम का खाना खाना है, मुर्गा या मछली जो भी हो, क्या हम और आप घर में नहीं खाए रहते हैं? घर में खाए रहते कि नहीं खाए रहते हैं? अगर हर मुसलमान ये सोच ले कि बारात में जाकर मुर्गा ही तो खाना है, बारात में जाकर मछली तो खाना है, एक टाइम का खाना है, अरे हर दिन कर दे, आज भी घर में खा लेंगे, क्यों लड़की के यहां जाकर के परेशान करेंगे? क्या लड़की वाले परेशान नहीं होते? और अफसोस तो उस वक्त होता है जब ये लिखा जाता है कि भाई साहब कितने आदमी को लेकर आएंगे। हदीस के अंदर डाकू कहा गया है, चोर बनकर के आए
और खा पी कर जाए तो डाकू बन करके जाए। हम कितने अच्छे डाकू हैं, इतने अच्छे डाकू हैं बुरा। और डाकू कब डकैती करते हैं? दिन दहाड़े करते हैं। इसीलिए डाकू कहा जाता कि दिन में जाकर दिन दहाड़े खाना है, चोरी छुपके थोड़ी खाना है। इसलिए लोगों इससे भी दूर रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए। हम और आप तो सूट बूट पहन करके चले जाते हैं, लेकिन जरा लड़की के बाप से पूछिए, वो बेचारे कभी मस्जिद के चौखट पर, कभी बाजार के चौराहे पर, कभी रिश्तेदारों में, कभी न जाने कहां कहां वो बेचारे हाथ फैलाए मांग मांग कर लाते हैं और वे इकट्ठा करते हैं। और यही नहीं, वो मकरूज बन जाते हैं, मकरूज। हमने तो ऐसे ऐसे आदमियों को अपनी आंखों से देखा है। हमने अपने से शिकायत करते हुए ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बेचारा अपना पैर कब्र में रखने वाला है और शादी में जो कर्ज लिया है, 1 या 2-3 बेटियों को शादी करने में, वो बेचारा नहीं चुका पाया है। यह हाल हो चुका है मुसलमान। क्या हम ये चाहते हैं हमारा भाई हमारी वजह से मकरूज बन जाए? हम ये चाहते हैं हमारा भाई हमारी वजह से रोए? मुसलमानों, वो रोता है रात में, वो माँ रोती है जिनके यहाँ लड़कियां हैं, वो बाप रोता है जिनके यहाँ लड़कियां हैं। इसलिए लोगों, हम अपने भाइयों को रुलाओ नहीं। इसलिए लोगों, हम अपनी मां बहन बेटियों को रुलाओ नहीं। और यही नहीं, हमारी ऐसी ऐसी बहनें हैं जो जवानी के दहलीज पर कदम रखी हुई है, लेकिन घर घराना है, गरीबाना गरीब है, बाप कमा नहीं पा रहा है, बेचारा रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, एक दिन कमाता खाता उनकी जिंदगी है। लेकिन वो नौजवान लड़की इसलिए रो रही है कि मेरे बाप के पास इतनी सलाहियत, मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं कि मेरे हाथ को मेहंदी से रंग सके। ये हाल हो रहा है मुसलमानों। इसके बावजूद बाप, लड़के के बाप जबान खोल खोल के मांगता है। बहुत अफसोस होता है मुसलमान, हमें इसमें भी तरस नहीं। वो बेटी जो जवान होकर के रो रही है, वो सिर्फ उस माँ की बेटी नहीं, वो सिर्फ उस बाप की बेटी नहीं, वो हमारी आपकी भी बेटी है, वो हमारी और आपकी भी बेटी है लोगों। इसलिए जब किसी लड़की वाले अपनी लड़की की शादी करे तो इससे पहले ये सोच लेना कि वो अपनी बेटी की शादी कहां कहां से करा रहा होगा, कहां कहां से मांग कर लाया होगा, कहां कहां जाकर बेचारा सर टेका होगा, कहां कहां जाकर बेचारा हाथ फैलाया होगा, कहां कहां से इकट्ठा किया होगा, तब वो अपनी बेटी की शादी की होगी। मीर तकी मीर का वाकया सुने हैं, अपनी लड़की की शादी करा दी, सब बेच दिया बेचारे ने, कुछ नहीं बचा। ये सदमा बेटी को नहीं होती है। याद कर लीजिए मुसलमानों, याद कर लीजिए लोगों, अगर आपकी 4 लड़कियां और 4 लड़के हैं, आपकी 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं, इन 4 या 2 लड़के और लड़कियों में जितना दर्द है एक बाप का, जितनी तकलीफ एक मां का एक बेटी के दिल में होता है, औलाद में, लड़के के दिल में नहीं होता है। लड़कियां जितना तरस खाती है एक मां बाप के लिए, लड़के नहीं उतना तरसते हैं, उनको तकलीफ होती है। अगर मां का सर दर्द करता है, आप बेटी को बगैर कहे बैठा दीजिए, वो आएंगी, वो सर दबाती हुई सुबह कर देंगी, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगी अम्मी मैं जाकर के सो लेती हूँ, अम्मी कितना परेशान कर रही हो। वो बेटी कभी ये नहीं कहेगी अब्बू कितना परेशान कर रहे हैं, आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, ये अपनी जबान से नहीं निकालेगी। ये दर्द, ये तकलीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बेटी के दिल में माँ बाप का रखा है। मीर तकी मीर है, अपनी बेटी की शादी कराए, बेटी को सदमा हुआ, मेरे बाप ने मकान बेच दिया, मेरे बाप ने खेत बेच दिया, मेरे बाप के पास कुछ नहीं, मेरे बाप ने सिर्फ मेरी शादी के लिए सारी चीजें लुटा दी। लोगों याद कर लो, हमें से बहुत से ऐसे लोग बैठे होंगे, हमें से बहुत से ऐसी औरतें होंगी जो अपनी बेटी की शादी कराने के लिए ऐसे ही मेहनत कर रही होंगी। वो 1-1 रुपया बचा करके रखती होंगी, वो बाप 1-1 रुपया बचा करके रखता होगा। ऐसे होंगे हमारे आपके बीच। जब एक लड़की घर में आ जाती है तो माँ बाप को फिक्र होती है,
माँ बाप को टेंशन होता है किस तरीके से अपनी बेटी की शादी करानी है। यही तकलीफ बेतकीमीर के दिल में थी। बेटी की शादी करा दी, विदाई कराई, चली गई बेटी, ससुराल पहुंची। जहेज का पूरा साजो सामान एक तरफ रखा हुआ है, सारी चीजें रखी हुई है। दिल में बाप का सदमा, दिल में मां की तकलीफ, बेटी के दिल ने इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। हार्ट अटैक होता है, वो लड़की उसी रात इंतकाल कर जाती है, उसी रात उसकी मौत हो जाती है। अरे मुसलमानों, वो चली गई दुनिया से, लेकिन याद कर लीजिए, हम में से बहुत सी मां और बहनें ऐसी हैं जो जब अपनी लड़की की शादी कराती है वो हयात रहती है, लेकिन अपने मां का दर्द, अपने बाप की तकलीफ लिए रहती है। वो फिक्र में डूबी रहती है। वो फोन पे कहती है, अब्बू फलाने से 10,000 लिए ताजा किए कि नहीं, अम्मी आप फलाने को अपने हाथ दी थी दी कि नहीं, अम्मी फलाने जाकर खेत बेच के मेरी शादी की थी, वो खेत वापस ली कि नहीं, अब्बू जान आपने 2 लाख बैंक से लोन उठाया था, आपने उसे अदा किया कि नहीं। ये तकलीफ एक बेटी के दिल में होती है। और ये सारी चीजें कब होती हैं? जब हम और आप मांग करते हैं, जब हम और आप जहेज लेते हैं। इसलिए नौजवानों, बहुत अच्छा काम नहीं है। अल्लाह ने हमको और आपको मर्द बनाया है। हमारे हाथ में चूड़ी नहीं है, हमारी शरीर में साड़ी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाथ दिया है, ताकत और कुव्वत दी है। हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह जहेज जैसी बुराइयों से अपने आप को भी दूर रखेंगे, अपने माशरे को भी दूर रखेंगे और इसकी इस्लाह करेंगे। क्या अल्लाह के रसूल ने शादी नहीं की थी? शादी की आपने, बहुत सादगी वाली शादी। सहाबे किराम की शादी बहुत सादगी वाली शादी। आज हमारी शादियों में कितने रस्म रिवाज हैं। हल्दी अलग है, बारात अलग है, और दूल्हा दुल्हन जब कभी एक जगह बैठते हैं तो वहां पर सालियों के साथ हंसी और मजाक अलग है, खाते पीते वक्त हंसी और मजाक अलग है, जूता चोरौना ये अलग है। लोग घोड़े में चढ़ करके बारात जाते हैं, ये अलग है। बेजा रस्म रिवाज है जिसे बयान न किया जाए। उन चीजों को बयान ही नहीं कर सकता, इतनी चीजें हैं। क्या यही हमारी शादी है? यही इस्लाम की शादी है? यही हमारा इस्लाम है? अरे आइए, इस्लाम की शादी देखना है। आइए, अगर इस्लामी शादी देखना है तो आइए देखिए इस्लामी शादी। हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, बहुत काले कलोटे हैं, इतने काले हैं कि वो अपने काले को, जब कालेपन को शीशे में देखते हैं तो कहते हैं, उनका दिल ये कहता है मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आएगी इसलिए कि मैं इतना काला हूं। और जाहिर बात है, हम में से जो नौजवान बहुत काले रहते हैं या जो लड़कियां बहुत काली रहती हैं, वो कभी कभी फील करती हैं, वो कभी कभी सोचती होंगी, वो लड़के कभी कभी सोचते होंगे, सोचते हैं कौन आएगी मेरी जिंदगी में, कौन आएगा मेरी जिंदगी में। यही सोच हजरत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिमाग में थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा, जुलैबीब बताओ तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? जुलैबीब कहते, अल्लाह के रसूल मैं इतना काला कलोटा नौजवान, मेरा हाथ काला, मेरा पैर काला, मेरी पेशानी काली, मैं काला कलोटा इंसान। अल्लाह के रसूल भला मुझसे कौन शादी करेगा? कौन मुझे अपनी बेटी देगा? या कौन लड़की मेरी शरीके हयात बनेगी? जिसकी भी नजर मुझ पर पड़ेगी मुझे तो इनकार कर देगी। बाप भी इनकार कर देगा, माँ भी इनकार कर देगी, भाई भी इनकार कर देंगे। अल्लाह के रसूल मेरी शादी हो ही नहीं सकती है। अल्लाह के रसूल ने कहा, जुलैबीब ये सोचकर बैठे हो तुम कि अल्लाह के रसूल मेरा चेहरा बताता है, मेरी शक्ल सूरत बताती है, तब मैं कह रहा हूं। कहा जुलैबीब जाओ
मेरी तरफ से पैगाम निकाल करके जाओ, फला आदमी के पास जाओ। जलेबी चल देते हैं, जलेबी चल देते हैं। एक साहबी रसूल के घर पहुंचते हैं, एक आदमी के घर पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं, दरवाजा खोला जाता है, जलेबी अंदर जाते हैं। लड़की के बाप से या घर वालों से मुलाकात हो जाती है। जलेबी कहते हैं आपकी लड़की है, मैं अल्लाह के रसूल की तरफ से ये पैगाम निकाल लेकर के आया हूं, आप अपनी लड़की की शादी मुझसे करा दीजिए। लड़की का बाप अंदर जाते हैं, जाने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, बीवी कहती है आप किस आदमी का नाम ले रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? हमने जलेबी को देखा है, वो तो बहुत काला कलोटा इंसान, कहां मेरी बेटी इतनी खूबसूरत और कहां जलेबी इतना काला कलोटा। आए मेरे शोहर, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी लड़की का निकाह उससे करा दूं? कुर्बान जाइए उस परहेजगार लड़की पर, उस अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाली लड़की पर। जब जलेबीब ने यह कहा था मैं ये पैगाम निकाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के वास्ते लेकर के आया हूं, मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है, वो लड़की पर्दे के पीछे से सुन ली आवाज, मां इनकार कर रही है, मैं जलेबीब से नहीं शादी होने दूंगी, मैं जलेबीब को पसंद नहीं करती हूँ, मैं जलेबीब को दामाद बनाना नहीं चाहती हूँ, जलेबीब काला कलौटा इंसान। वो लड़की जवाब देती है, अरे मेरी अम्मी जान जरा रुक जाइए, जरा खामोश हो जाइए, आप जलेबीब का नाम मत लीजिए, आप जलेबीब का चेहरा मत देखिए, आप जलेबीब की शक्ल सूरत मत देखिए। मेरी बेटी कहने क्या चाहती है, क्या मकसद है बेटी बताओ? बेटी कहती है मेरी अम्मी जान, आए मेरे अब्बू जान, मैं जलेबीब को नहीं, मैं जलेबीब की शक्ल सूरत को नहीं, मैं तो पैगाम निकाह जिसने भेजा है मैं उस जात को देख रही हूं। आए मेरी अम्मी जान, जलेबीब को मत देखिए, ये देखिए ये पैगाम भेजने वाली जात कौन है, ये पैगाम भेजने वाले नबी हैं, ये पैगाम लाने वाले फातिमतुज़ ज़हरा के वालिद मोहतरम हैं, ये पैगाम निकाह भेजने वाले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। और मेरी अम्मी जान, जलेबी हमें पसंद है, जलेबी भले आपको काला लगे, जलेबी भले काले और कलोटे हैं, लेकिन पैगाम निकाह जिसने भेजा है उनका हुक्म मेरे सराखों पर, मैं उसे तस्लीम करने के लिए तैयार। जलेबी से शादी हो जाती है, जलेबी से शादी हो जाती है। ऐ जलेबी जहेज में किया मिला, ऐ जलेबी जहेज में किया लेकर के आए हो, तारीख उठाओ कुछ नहीं, न मेरे ससुराल वाले ने गाड़ी दिया, न मेरे ससुराल वाले ने बेड दिया, न मेरे ससुराल वाले ने फ्रिज दी, कुछ नहीं, सिर्फ निकाह किया और मैं अपनी तरफ से अपनी बीवी के लिए महर तस्लीम कर लिया। मैं महर का खर्चा अपनी तरफ से, मैं अपनी बीवी की तरफ से कुछ भी नहीं। यह है इस्लामी शादी। आज अगर बीवी घर लेकर के ना आई ना तो सास सोने नहीं देती है, हत्ता के ससुर तक ताने मारते हैं, तुम क्या लेकर के आई हो। सास ताने मारती है, तुम्हारे बाप ने दिया किया, तुम्हारी मां ने दिया किया, तुम क्या लेकर के आई हो। कुछ तो लेकर के आई हो, नहीं नीचे सो। चम्मच मत इस्तेमाल करना, बर्तन मत इस्तेमाल करना, खाना पकाने वाली हांडी मत इस्तेमाल करना। ये जब तुम लाई नहीं हो तो फिर इस्तेमाल क्यों करोगी। मेरी मां बहनें अगर हैं इस सोच की हैं, क्या आप अपनी बहुआ को ताना देती है। वमा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला
लदैहि रकीबुन अतीद। जबान से निकलने वाला एक एक जुमला, जबान से निकलने वाली एक एक बात, जबान से निकलने वाले एक एक कलाम, तमाम की तमाम चीजें फरिश्ते नोट कर लेते हैं। आप ताना दे रही हैं, बीवी बहू को तकलीफ हो रही है, आप ताना मारती है, आपकी बहू को तकलीफ होती है, वो रात में रोती है, गिड़गिड़ाती है, उस बेचारी को नींद नहीं आती है, वो ये सोचती है काश मेरी माँ पैसे वाली होती, काश मेरे बाप पैसा वाला होता तो आज मुझे ये ताना नहीं सुनना पड़ता। इसलिए लोगों, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है कि नहीं लाई है तो इसे ताना दें, नहीं लाई है तो इसे परेशान करें। नहीं, इस्लाम इन्न दीन युस्र, बहुत आसान दीन है, सादगी पसंद दीन है। हम शादियां इतना आसान कर दें जरा मुश्किल हो जाए। आज मुस्लिम औरतें, मुस्लिम माए बहनें, मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो जाती है। क्यों? इसलिए उनकी शादी नहीं हो पाती है। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? हम और आप होंगे, कोई और नहीं। जमाने जाहिलियत में लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। क्यों? हमें लोग आर न दे, हमें लोग ताना न दे, लड़की का बाप जा रहा है। जमाने जाहिलियत में लोग ताना देते थे, आर दिलाते थे, वो देखो क्या रहा है, 4 लड़की के बाप जा रहा है, वो देखो 2 लड़की के बाप जा रहे हैं, बेचारे सर नीचे कर लेते थे। लड़की होना इतना बड़ा जुर्म, लड़की होना इतनी बड़ी गलती, वो बेचारे मारे शर्म के, मारे इस आर के, अपनी नन्ही मुन्नी बोलती डोलती बच्चियों को ले जाकर के जिंदा दफन कर देते थे, जिंदा दफन कर देते थे। और आज हम ताना तो नहीं देते हैं, हम आर नहीं दिलाते हैं कि 4 लड़की के बाप हैं, इसलिए कि इस्लाम ने उसी वक्त इसको खत्म कर दिया। हम बुरा भला नहीं कहते कि 2 लड़की के बाप हैं, लेकिन जब किसी घर में लड़की पैदा हो जाती है तो कुछ पल के लिए, 5 मिनट मान लीजिए, 2 मिनट मान लीजिए, मां का चेहरा उदास हो जाता है और बाप का चेहरा भी उदास हो जाता है। कुछ पल के लिए उदास हो जाता है कि लड़की हुई, क्योंकि एक तमन्ना होती है कि लड़का होगा, लेकिन जब लड़की होती है तो कुछ पल के लिए उदास हो जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मां बाप के बीच औलाद के ताल्लुक से इतनी मोहब्बत रखी है कि आपके अगर 4 बेटे और 6 लड़कियां हैं तो आप जितनी 6 लड़कियों से मोहब्बत करेंगे ना, आप अपने 4 औलाद से नहीं करेंगे। अपने आप मोहब्बत हो जाती है लड़की से, प्यार हो जाता है लड़की से। लड़की का नाज, नखरा, फरमाइश बाप को बड़ा अच्छा लगता है। आज मेरी बेटी मुझे सूट मांग रही है, आज मेरी बेटी में बाजार गया था तो मुझे कहा अब्बू जान मेरे लिए डॉल ले आएंगे, मेरे लिए खिलौना ले आएंगे। बाप को बड़ा अच्छा लगता है। अब बताइए, वो बाप जो अपनी बेटी से इतना प्यार करता हो, जो बाप अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता हो, वो बाप कभी ये बर्दाश्त करेगा कि मेरी बेटी जब दूसरे का यहां जाए तो वो तकलीफ की जिंदगी गुजारे, परेशानी की जिंदगी गुजारे? कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये अलग बात है कि बर्दाश्त करना पड़ जाता है, लेकिन वो बेचारे घुट घुट की जिंदगी गुजारता है। वो अपनी बेटी को दिलासा दिलाता है, बेटी जरा सब्र करो, बेटी कुछ सब्र करके रह जाओ, भले आज परेशान हो, भले आज तुम्हारी सास परेशान कर रही है, भले आज तुम्हारे घर वाले परेशान कर रहे हैं, लेकिन वक्त आएगा एक ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी भी खुशहाल वाली होगी। बेटी जरा सब्र करके रह जाओ, दिलासा दिलाता और रख देता है। लेकिन जब लड़कियां हो जाती है ना तो जिंदा तो नहीं मारते हैं हमारा अपनी नजर में देख करके, लेकिन मां के पेट में जिंदा मार देते हैं। सोनोग्राफी के जरिए अगर पता चल जाता है कि पेट में लड़की है तो दवा के जरिए हमल साबित करा देते हैं। और इससे मेरे ख्याल से 95% हम और आप शामिल हैं। 5 ही होंगे जो ये काम नहीं करते होंगे।
लेकिन 95% ऐसे हैं जिनको अगर जानकारी हो जाती है कि पेट में लड़की है तो वो हमल साबित करा देते हैं। याद कर लीजिए, कल क़यामत के दिन वो तमाम बच्चियां जो इस वजह से शहीद कर दी गई है, जो इस वजह से हमल साबित करा दिया गया है, जो इस वजह से मार दिया गया है कि उनको शादी करानी होगी, उनको खाना खिलाना पड़ेगा। कल क़यामत के दिन आएगा, वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। एक तरफ माँ होगी, एक तरफ बाप खड़ा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस लड़की से सवाल करेगा, ऐ नन्ही मुन्नी बच्ची बता, ए प्यारी गुड़िया बता, वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। क्या तुम्हारा गुनाह था? क्या तुम्हारी गलती थी? तुमने कौन सी खता की? तुमने कौन सा गुनाह किया था? तुम्हारी माँ ने तुझे मार डाला, तुम्हारे बाप ने तुझे मार डाला। सोच के एक जवाब आएगी। शादी में बहुत ज्यादा खर्च होता था, 10 लाख रुपया कहां से लाता कि लड़की की शादी कराता? आए लोगों, क्या यही जवाब सुनने के लिए तैयार है क़यामत के दिन? यही जवाब देंगे क़यामत के दिन किया? आए लोगों, जब सवाल वहां होगा तो जवाब क्या देंगे? ये जवाब भी हमको और आपको तैयार करना है। इसलिए लोगों, हम शादियां ऐसे कर दें क्या हमारी शादियां आसान हो जाए, निकाह बिल्कुल आसान हो जाए। जिस तरीके से इस्लाम ने अपने तमाम आमाल और इबादत को आसान बनाया है, उसी तरह शादी भी है। अल्लाह के रसूल ने अमली तौर पे, सहाबा किराम ने अमली तौर पे करके दिखाया है कि तुम शादी कैसे करना है। लेकिन अफसोस, हम इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल नहीं हुए हैं। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, आज भी हम शैतान की पैरवी कर रहे हैं। इसलिए लोगों, हमको और आपको इससे बहुत दूर रहना है, इससे परहेज करना है। वक्त नहीं है, परवरदिगार आलम से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो बातें मैं कुरान हदीस के तहत बयान किया हूं, परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को उस पर अमल की तौफीक इनायत फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को कुरान हदीस के मुताबिक अपनी शादियां, अपना निकाह करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार आलम हमारे वो भाई जो दुनिया से गुजर चुके हैं, इलाहुल आलमीन तू उनके कब्र को नूर से भर दे। इलाहुल आलमीन तू उनके गुनाहों को माफ फरमा। परवरदिगार आलम हम में जो लाचार हैं, बेबस हैं, अल्लाह तू उनकी गरीबी को दूर फरमा। परवरदिगार आलम हम में से जो लोग या जिनके घर में लड़कियां जवान हैं, परवरदिगार आलम वो अपनी लड़कियों की शादी किस तरीके से करें। परवरदिगार आलम कोई सबील, कोई रास्ता अता फरमा। परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों की शादियों को अल्लाह को आसान कर दे। इलाहुल आलमीन जब तक जिंदा इस्लाम पर रहे और जो खात्मा हो तो ईमान पर हो।